नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत के कार्यालय में हूं और बोर्ड कमेटी का बैठक आज किया गया है। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर बोर्ड कमेटी में क्या निर्णय हुआ और क्या चीज की पारित किया गया जिससे रोहतास नगर पंचायत का विकास हो सके। मैम, आज बोर्ड कमेटी का बैठक किया गया, किन किन चीजों पर वार्ता की गई? आज हमारे यहाँ नगर पंचायत रोहतास में साधारण बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई है और इनमें हम लोग मेनली हमारा जो मुख्य मुद्दा था विकास का मुद्दा था। नगर पंचायत में किस तरह से विकास हो, अधिकतम कम संसाधनों में अधिकतम विकास हम किस तरह से कर सकते हैं और जो टूट फूट जो चीजें हो गई उनकी मरम्मति के संबंध में हुई, कार्यालय में जिन चीजों की आवश्यकता है उनके संबंध में हुई और बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई और हम लोग डेवलपमेंट के प्रति बहुत कंसर्न है। साथ ही जो इतनी अधिक जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें अलाव वगैरह की व्यवस्था करनी है। इन सभी संबंधों में जो जनहित से जुड़े जो मुद्दे थे उनके संबंध में हमारी बैठक हुई। मैम, आपके पीछे में सारी टीम खड़ी हुई इस वक्त, डिप्टी चेयरमैन भी हैं और जनाब तुराब नियाज़ी साहब हैं जो चेयरमैन प्रतिनिधि। इन लोग के साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है? क्योंकि बीते समय लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया और ऐसे क्योंकि वक्त जो है 2023 से 24 आने वाला है और हम लोग 24 में कदम रखने वाले हैं। इन लोग के साथ आपका कैसा ये है? नहीं, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है इनके साथ। कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है हमारी, लेकिन एक थोड़ा सा कि संसाधनों की कमी है हमारे पास। हमारा नवगठित नगर पंचायत है, थोड़ा हम वित्तीय भी प्रबंधन हमारा थोड़ा कमजोर है, कम संसाधन है हमारे पास। और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ है वो है हमारे पास स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ मेरे नगर पंचायत में एक भी स्टाफ नहीं है। वो तो लेकर आज की बैठक में मैं भी एक मार्केट से खबर आ रही थी बहुत पहले कि ये खबर आ रही थी कि वहाँ पे बहुत हालत जर्जर है। वो जो रास्ते का स्लैब है बहुत बड़ा नाला है वो। हाँ। और 3-4 जगह वो टूटा पड़ा हुआ है। हाँ। जो कि कभी भी हादसा को कभी भी कुछ हो सकता है वहाँ। हाँ, आज उसके संबंध में भी बैठक हुई है हम लोगों की। तो हम लोगों ने पूरे नगर में कि सभी 13 वार्डों में जितने भी इस तरह का जो भी जहाँ भी नालियां टूटी फूटी हुई हैं, जहाँ भी स्लैब ढक्कन टूट गए हैं, उन सब का सर्वे करा करके अविलंब उसके मरम्मति और उस नाली को ढकने का कार्य करने का भी निर्णय आज की बैठक में 2024 आने वाला है। 2024 का आगाज होने वाला है। नगर पंचायत रोहतास के आवाम को, जनता को क्या सौगात देना चाहती हैं आप अपने ऑफिस से? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे जनता के लिए कि हम लोग तो जनता के लिए ही हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी जनता के लिए, उन्हीं के बीच से चुन करके आए हैं और जो कुछ भी करेंगे, जो भी हमारा काम होगा, हमारी सरकारें भी जो कुछ करती हैं, हमारे ऊपर के अधिकारी भी, बड़ी पदाधिकारी भी जो भी हमें आदेश देते हैं, वो सब जनता के लिए ही होता है, जनता की भलाई के लिए, जनहित में ही हम लोगों को कार्य करना है। मैम, अभी तो आपका बिल्कुल सफाई के मामले में नगर पंचायत रोहतास हमारा अव्वल नंबर पे आ रहा है। हर इलाके से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब ये बताइए कि यहाँ लोगों का इतना उत्साहवर्धन के लिए। जी। और मैम, एक खबर आ रही है कि आपके नगर पंचायत में कुछ बहालियां भी की गई हैं शिक्षा के मामले में। जी, ये भी बात है जी। शिक्षा के मामले में एक ही परिवार से कुछ इस तरह की बात है? एनजीओ के थ्रू इस तरह से कुछ यहाँ नहीं, उसमें नगर पंचायत का कोई भी रोल नहीं है। वो उनकी अलग से उनका कुछ होता होगा शिक्षा विभाग का। हमारा नगर विकास एवं आवास विभाग है, उसमें नगर पंचायत का कोई रोल नहीं। ये मीडिया भी पूछना चाह रहा है कि क्या नगर पंचायत रोहतास से ऐसा कोई मामला था कि एक ही घर में 3 को सर्विस दिया गया है? नहीं, ये नगर पंचायत रोहतास नगर विकास आवास विभाग का ये मामला नहीं। इसका कोई लेना देना नहीं? नहीं, कोई लेना देना नहीं इससे हमारा। चलिए, थैंक यू। चलिए, इसी कड़ी में मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि हैं और उप मुख्य पार्षद के भी प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और विकास के मुद्दों पर। चूंकि रोहतास नगर, हमारा एक ही उद्देश्य है कि रोहतास नगर पंचायत का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। नमस्कार, स्वागत है तुराब जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जिस तरह से आपने 1 साल से ज्यादा समय यहाँ पे लगभग हो चुका है, किस तरह का विकास कर रहे हैं? लोग खुश हैं नहीं हैं ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन आप अपने स्तर से बताएं कि कितना आपने काम किया और क्या करना बाकी रह गया है। देखिए, लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे ये नहीं मालूम है। हम खुद अपने काम से खुश नहीं हैं तो हम लोगों को क्यों कहें और लोगों का क्यों दोष दें। सच्चाई है और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हम विफल नगर पंचायत रोहतास की विफलता को हमारा श्रेय है। निश्चित रूप से बहुत कम काम हुए हैं, जनता की उम्मीद पे हम लोग कम खरे उतरे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी वजह रही है कि बहुत सीमित संसाधन है।
सिवाय कार्यपालक पदाधिकारी के 1 साल तक यहाँ पे कोई भी दूसरा एम्प्लॉय नहीं रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये तो हम अपना सौभाग्य कहेंगे नगर वासियों का कि हम लोगों को ऐसा कार्यपालक पदाधिकारी मिला, जो कि मतलब एक बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि उनको चपरासी से लेके और कार्यपालक पदाधिकारी तक का काम खुद करना पड़ता है। एम्प्लॉय नहीं है, इसके लिए लगातार जिला पदाधिकारी महोदय को लिखा गया है। सारे काम को करने के लिए जेई साहब की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट में। जेई हमारे पास परमानेंट नहीं है, एई हमारे पास परमानेंट नहीं है, सब पदभार में लोग हैं और प्रभारी में होने की वजह से उनका जहां मूल रूप से जहां वो पदस्थापित हैं वहां उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मामला खराब हुआ था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया है। जैसे सफाई में निश्चित रूप से पूरे बिहार में हम लोगों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था, कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है यहाँ की जनता को जाता है, इसलिए कि उन्होंने सहयोग किया। उसके बाद हमारे माननीय पार्षद महोदयों का है कि जो अपने अपने वार्ड में उन्होंने सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने में अच्छा से जागरूकता फैलाई है। फिर उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से, और मैं स्वयं इसमें लगा रहता हूं कि नगर की सफाई रहे और जो एजेंसी है वो अच्छा काम कर रही है, उसके लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मियों को बहुत ढेर सारा आज सर धन्यवाद जिस है। तरह का बैठक किया गया है, बैठक में क्या कौन सी नई योजना ली गई जो 2024 में उसको पूरी किया जाए? निश्चित रूप से हमारे यहाँ नगर पंचायत रोहतास क्षेत्र के वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 7 की एक बड़ी समस्या है। जल जमाव की वजह से, नगर के पानी की वजह से पूरा खेत खराब हो रहा है लोगों का। तो हम लोग इस बार इस साल में उस काम को पूरा कर लेंगे। उसके साथ साथ हम लोग अस्पताल और बसकटिया मेन रोड पर नाला बहता है, उस काम को भी हम लोग पूरा कर लेंगे। हर एक वार्ड में नली गली बनाने का हमारा प्रयास है। कई जगह पे हम लोगों ने बनाया, जैसे वार्ड नंबर 13 में काम हुआ है, वार्ड नंबर 12 में काम हुआ है, वार्ड नंबर 10 में काम हो रहा है, वार्ड नंबर 9 में काम पूरा हो चुका है, और वार्ड नंबर 2 में काम हुआ है, वार्ड नंबर 4 में हुआ है, वार्ड नंबर 6 में हुआ है, लेकिन ये बहुत नहीं है। तो हमको लगता है कि अभी बहुत तेजी से काम करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से बहुत जल्द हम लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि अब तक हमारे पास सीमित संसाधन थे। अब धीरे धीरे अभी सरकार की तरफ से एक पदाधिकारी हमारे पास और हुआ है, तो 1 से 2 हुए हैं, 2 से 20 होंगे और बहुत जल्द हम लोग बहुत अच्छा थोड़ा कर सा पाएंगे। सर थोड़ा सा, जो कि आपके साथ ही उप पार्षद के प्रतिनिधि हैं, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। सर, जिस तरह से काम हो रहा है, कैसा लग रहा है? काम हो रहा है या फिर क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आप सबको कि जो जनता जो इस एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने एक्सपेक्टेशन किया था, जो उम्मीद किया था हम लोगों से, तो वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके लिए मैं पूरे जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि जो हम लोगों ने इलेक्शन में वादा किया था वो हो नहीं पाया 1 साल में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में नहीं हो तो हमारे आने वाले 4 साल में भी ना हो। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारे 2024 स्टार्ट होने वाला है, पूरी उम्मीद है, और हम जो एक्सपेक्टेशन पब्लिक का है उस पर खरे उतरेंगे हम। अब बहुत मेहनत किया जा रहा है, और जिस तरह से मैडम ने बताया कि स्टाफ की कमी की वजह से कुछ काम नहीं रुक गया था, तो एक और हमारी मैडम आ चुकी हैं और स्टाफ को उसको बढ़ाया जाएगा। चलिए, इसी कड़ी में कुछ वार्ड पार्षद से भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कमी कहाँ हो रहा है, क्या कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वार्ड नंबर 5 में जो सबसे बड़ा समस्या था, और वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7, जो सबसे बड़ा समस्या था कि पानी का जल जमाव होता है और उसके वजह से कम 50 घर का पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। उसका आज लिया उस गया योजना को पास कर दिया गया है। अब अंचल से एनओसी लेने के बाद और फिर प्राक्कलन तैयार होगा। वो वार्ड आपके क्षेत्र में पड़ता है? मेरा है, और वार्ड नंबर 4 के प्रतिनिधि हैं मृत्युंजय भाई और एक विनोद जी हैं। आपको धन्यवाद, आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हम फिर से चलते हैं मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि के पास और उनसे एक चीज हमको सवाल बार बार आ रहा है, और उप मुख्य पार्षद भी खड़े रहे हैं, प्रतिनिधि भी। ये एक मामला आया है बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे, आपने भी शायद देखा होगा कि एक ही घर से 3 लोगों का बहाली का मामला है, जिसमें कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता भी दर्शाया गया। क्या कहना चाहेंगे? लोग तारीफ में आपको भी क्रेडिट दे रहे हैं कि तोराब नियाजी ने ऐसा किया है, उनके ऑफिस से हुआ है, लोग वैसा भी कह रहे हैं साहब। देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई नौकरी नगर पंचायत से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही यहाँ के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या किसी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का कोई लेना देना है। ये सीधा एनजीओ का और किसी का मामला है, और एनजीओ की जांच चल रही है उस पे कि वो किस तरीके से किया है, उसने सदस्यता दी है, उसने नौकरी दिया है, कि वो क्या करता है, कैसे करता है। अगर किसी के पास कोई ऑथेंटिक सबूत होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई भी होगी।
किसी भी कीमत पे यहाँ पे वो बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो कानून से हट के कोई कर रहा होगा। गैर कानूनी काम के हम लोग निश्चित रूप से विरोध में हैं। हाँ, एक धारणा, एक परसेप्शन क्रिएट की गई। हमने जैसे बताया आपको कि काम न होने में सिर्फ इसमें कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि या उप मुख्य पार्षद या पार्षद की कमी नहीं रही। पार्षद कोई काम लाते हैं, अपना वो देते हैं। यहाँ पे उन्होंने आज 1 साल पहले सारे पार्षदों ने चिट्ठी पे लिख के 3-3 काम दिया था। नहीं हो पाने की वजह से सबसे बड़ी बात ये हुई कि उस वक्त के तत्कालीन जेई ने उसका एस्टीमेट बनाया और प्राक्कलन के बाद काम लगना था। सही प्राक्कलन कहीं नहीं बना, कहीं कुछ कोई मामला हुआ, कहीं कोई मामला हुआ, कहीं काम पूरा हुआ, कहीं काम नहीं हो पाया। सर 2024 में क्या कुछ तस्वीर उभर के नया कुछ आएगा नगर पंचायत? दावे के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से 2024 नगर पंचायत रोहतास के लिए सबसे अच्छे साल में से ये साल होगा। वजह ये है कि 2024 में पूरा काम 2023 के होमवर्क का होगा और जब होमवर्क मजबूती से होती है तो धरातल पे काम आपको ज्यादा दिखेगा। प्रोसीडिंग रजिस्टर हमारा भरा हुआ है काम के तरीके से, बहुत सारा प्राक्कलन रेडी है। पैसों का भी आवंटन होना अभी बाकी है। अभी कुछ पैसा हम लोग के पास है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया नगर पंचायत के पास मौजूदा है। आंतरिक मद आने हैं, जैसे बहुत सारा काम जनता को नहीं मालूम है, कुछ कुछ अलग अलग तरीके से हम लोग को खुद नहीं मालूम था तो जनता की बात क्या है। अब जैसे सबसे पहले काम 3-4 भाग में होता है। एक आंतरिक मद से होता है जो सौंदर्यीकरण का काम है। लाइट के लिए विभाग की स्पेशल चिट्ठी होती है जिसपे हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि तत्काल नगर पंचायत रोहतास में लाइट की व्यवस्था कराई जाए। उसके बाद जो धरातल पे काम है, चाहे वो उसको सौंदर्यीकरण का मामला हो, उसके लिए आंतरिक मद हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ अमाउंट टाइड अनटाइड होता है डेवलपमेंट में, वो पैसा कम है हमारे पास, इसलिए डेवलपमेंट का भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके साथ हमारे पास दूसरा फंड होता है मेंटेनेंस का, वो फंड हमारे पास भरपूर है। इसलिए हम लोग इस बार निश्चित रूप से पूरे नगर पंचायत रोहतास में, अगर आपके माध्यम से सुनने वाली जनता से यही कहना है कि अगर आपको कहीं नली गली पे ढक्कन आपको टूटा मिल रहा है या कोई ऐसी नाली है जिसको रिपेयर करना है तो निश्चित रूप से आप अपने पार्षद को कहें और बहुत जल्द पार्षद महोदय के माध्यम से ये काम आपका होगा। ये समस्या हम लोग जल्द दूर कर लेंगे 1 महीने के अंदर में। बाकी सभी वार्ड में काम, डेवलपमेंट का काम चलता रहेगा। सर आपके नगर पंचायत रोहतास में बहुत अच्छे कार्य हो रहा है, सफाई हो रहा है, लेकिन ये बताइए सर, कचरा जो वहाँ पे कचरा का अंबार होता जा रहा है, पहाड़ ऐसा होता जा रहा है सर। कचरा के पहाड़ पे भी आज हम हमारे माननीय पार्षदों का सुझाव और माननीय मुख्य पार्षद के प्रयास से वहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने उसको भी प्रोसीडिंग में मेंशन किया है। वहाँ हम लोग बहुत जल्द अंचल से एनओसी लेके बाउंड्री कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसका जो भी हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको करने का भी प्रयास है। सर जाने वाले जो रास्ता है जी, जो नीचे मेहरा पहाड़ी बोलता है, हाँ, वहाँ पे एक चापाकल जो है ना काफी दिनों से बीमार है सर। हाँ, तो उसको लेकर सर क्या देखिए पानी की जो भी समस्या है वो पीएचईडी डायरेक्ट उसको देखता है। अभी उसने पंचायती राज से पीएचईडी ने अपने हैंड में ले लिया है लेकिन नगर आवास विभाग को नहीं दिया है। ये भी हमारी एक समस्या और मजबूरी है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे, हम अनुरोध करेंगे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से कि ऐसी जगहों पे कम से कम एक जल मीनार की व्यवस्था कराई जाए ताकि वहां जल मीनार होने से पानी की समस्या दूर होगी। निश्चित रूप से वो सही जगह है, वहां होना चाहिए। लाइट पर, पानी पर, राशन कार्ड पर, बिजली बिल पे, बहुत सारी चीजों पे हम लोग का काम चल रहा है। जैसे बिजली विभाग का मामला है तो आप पहले एक वक्त में होता था कि सुल्ताना डाकू आएगा, सुल्ताना डाकू आएगा। माननीय मुख्यमंत्री तक अगर हमारे आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंचे तो आज जो सुल्ताना डाकू है उसने बिजली विभाग ज्वाइन कर लिया है और एकदम अब हथियार से कोई नहीं लूट रहा है, बिल के माध्यम से लूटा जा रहा है। एकदम धड़ल्ले से मनमानी हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। इसके विरोध बहुत जल्दी जरूरत पड़ने पर हम लोग सड़क पे भी आएंगे। मेरे अपने घर का जो बिजली बिल है वहां इस महीने में हमको 24,000 रुपए का बिल मिला है। तो इस तरीके से पता नहीं कितने गरीब लोगों का क्या क्या हाल होगा। सर आपने तो वादा किया था जनता से कि पहला इंसाफ होगा तो टेबल पर होगा तो बिल्ली का होगा। इसीलिए तो माफी मांग रहे हैं कि वो हमारे विभाग में या वो हमारे अधीन नहीं आता है। कुछ चीजें जानकारी का अभाव था जो हमने चुनाव के दौरान कहा था, इसीलिए तो हमने उप मुख्य पार्षद ने, बाकी तमाम पार्षदों ने माफी मांगी। कमी कुछ कुछ रही है, सारी कमी मिला के एक जगह दिख रही है, लेकिन ये शिकायत हमको लगता है कि 2 से 3 महीने में दूर होगी और बहुत जल्द हम लोग नए नगर पंचायत में नया इतिहास लिख रहे होंगे। जैसे सफाई में हम बेहतर हैं वैसे हर चीज में हम लोग सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।